नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आयुष कुमार वर्मा ऑनलाइन क्लासेस को सॉल्विंग कराते हुए स्टूडेंट्स आया हूं और आज स्टूडेंट्स हम लोग तैयारी करने वाले हैं पेपर सॉल्विंग की, जो कि जनवरी 2026 में आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। थ्योरी एग्जामिनेशंस की तैयारी हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही आपका थ्योरी एग्जामिनेशंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आपका प्रैक्टिकल्स पेपर की भी सॉल्विंग आपकी चालू हो जाएगी। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पेपर की सॉल्विंग लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स जैसे स्टूडेंट्स आपके नैलेट पेपर बनाते हैं, उसी के आधार पर स्टूडेंट्स आज पेपर की सॉल्विंग होगी और वो पेपर है आपका M3R पाइथन प्रोग्रामिंग। तो चलिए ये स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स जनवरी के लिए स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए सभी बच्चे। तो आज स्टूडेंट जो पेपर की सॉल्विंग होगी वो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स की होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स आपके एक प्रोग्राम्स है स्टूडेंट्स, जो कि सीक्वेंस पर कार्य करवाते हैं। तो आइए चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस वाइज कि क्या हमारे पास आया। आइए स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर आते हैं। स्टूडेंट्स व्हाट डज एन एल्गोरिथम डिस्क्राइब, क्या करता है स्टूडेंट्स एल्गोरिथम, क्या डिस्क्राइब करता है एल्गोरिथम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग एल्गोरिथम की बात करें तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि एल्गोरिथम क्या है स्टूडेंट्स, एक सीरियल वाइज जो स्टेप्स होता है उसकी प्रोग्रामिंग्स को बनाता है। और जो प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए स्टूडेंट्स एल्गोरिथम में कई सारे आपके एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स, या कहा जाए स्टूडेंट्स कि मेन मुद्दा जो है वो सिंबल्स है, उसी की मदद से काम करता है। तो क्या है स्टूडेंट्स एल्गोरिथम स्टूडेंट्स, तो अ सीरियल ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो फर्स्ट का राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए। क्या होगा स्टूडेंट्स, ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, अ सीरियल ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमारी सीरियल वाइज जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में मदद करता है कौन, एल्गोरिथम। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। Which of the following is the characteristics of an algorithm? एल्गोरिथम की चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट्स। Which of the following is the characteristics? क्या विशेषताएं हैं एल्गोरिथम की स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट विशेषताएं। अगर जैसे आप लोग जाने के स्टूडेंट्स कि विशेषताओं की बात करें तो एक विशेषताएं नहीं है एल्गोरिथम की। सबसे पहली जो विशेषता है स्टूडेंट्स कि ये आपके डेटा को फ्लो कराने में क्या करता है, मदद करता है। किसी प्रोग्राम्स को फ्लो कराता है, किसी प्रोग्राम को डेटा स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स हमारे पास रिप्रेजेंट है। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास है कई सारे ऑप्शंस है। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग पहले आंसर की चर्चा करें तो नो इनपुट्स, ये होगा नहीं स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट इन स्टेप्स बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स वर्किंग नहीं करा सकते हैं स्टूडेंट्स। अनडिफाइंड स्टूडेंट्स बिहेवियर बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर विशेषताओं की बात करें तो एक नहीं कई सारी विशेषताएं हैं। और एक बात जान लीजिए स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि भाई कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट आप चला रहे हैं वो जो डेटा वर्किंग करा रहा है वो कब तक करा सकता है। तो याद रख लीजिए एक लिमिटेड पोजीशन तक डेटा को क्या करा सकता है, स्टेप्स वाइज डिफाइन कर सकता है, याद रख लीजिए। और जब तक हम लोग इसकी इन पोजीशंस नहीं बताते हैं तब तक ये कार्य नहीं करता है या पूरा इसका स्टेप फॉलो नहीं होता है। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। What does a flow chart? क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट, क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स, a set of system instructions, a sequence of step in an algorithm, a data structures, a programming language syntax। क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट स्टूडेंट्स क्या करता है, a sequence of step, क्या करता है स्टूडेंट्स, a sequence of step इन एन एल्गोरिथम। जो भी स्टूडेंट्स एल्गोरिथम का स्टेप सीक्वेंस होता है उसी को क्या करता है, ये दर्शाता है, याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एक्शन और प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट्स अगर हम लोग एक्शन की बात करें और प्रोसेस की बात करें तो कौन सा स्टूडेंट डेटा काम करता है। तो स्टूडेंट जैसा मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट
क्या करता है, वो स्टेप वाइज सिंबल्स के रूप में डेटा को काम करता है। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर कौन सा होगा, अगर सिंबल्स पूछेगा, प्रोसेसिंग की बात कराएंगे तो कौन सा राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। रेक्टेंगुलर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, आपके प्रोसेस पर वर्किंग कराता है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या लगाएंगे अगर आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आएंगे स्टूडेंट्स। इन फ्लो चार्टिंग व्हाट डज द डायमंड शेप रिप्रेजेंट, डायमंड शेप स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डायमंड शेप अगर हम लोग जाने तो डायमंड शेप का रूप क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स डायमंड शेप आपका डिसीजन मेकर कह सकते हैं या कह सकते हैं डिसीजन पॉइंटर या डिसीजन पॉइंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट बिल्कुल नहीं हो सकता। डिसीजन पॉइंटर एंड एक्शन स्टार्ट और एंड, तो क्या वर्किंग करा सकता है स्टूडेंट्स, तो फोर्थ जो फिफ्थ का राइट आंसर है स्टूडेंट्स कि पूछा है कि भैया फ्लो चार्ट्स में हमारे पास डायमंड शेप का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, तो बता सकते हैं डिसीजन पॉइंट्स, क्या पॉइंट डिसीजन करता है। और स्टूडेंट्स शेप कैसा होता है, कुछ इस टाइप का स्टूडेंट, जैसा मैं बना रहा हूं यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। ये मान लीजिए मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स प्रिंट, जो भी डेटा आएगा मान लीजिए मुझे सी प्रिंट कराना है, तो ये देखिए कुछ इस टाइप का फ्लो करते हैं और इसी के बाद स्टूडेंट्स डेटा क्या हो जाता है, इंड करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है, इंड करा दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टार्टिंग पॉइंट इन अ फ्लो चार्ट, स्टूडेंट जब हम लोग फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो कौन आदमी साथ देता है फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने में, तो स्टार्ट जब हम लोग स्टूडेंट्स करते हैं तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट में हम लोग ओवल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओवल। ओवल क्या करता है, चीजों को स्टार्ट कराने में क्या करता है, मदद कराता है, या कह सकते हैं फ्लो चार्ट का पहला स्टार्टिंग पोजीशन क्या होता है, ओवल। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओवल, सी इज द राइट आंसर। तो सिक्स्थ का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन अ फ्लो चार्ट मोस्ट यूजफुल, क्या केसेस है स्टूडेंट्स मोस्ट, अगर हम लोग जाने स्टूडेंट्स कि फ्लो चार्ट में कौन से केसेस है जो हमारे यूजफुल हो सकते हैं, तो कौन स्टूडेंट यूजफुल केसेस है स्टूडेंट्स, पहला जाने स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स। दूसरा स्टूडेंट टेस्टिंग के काम में नहीं होता स्टूडेंट्स, पहला दूसरा नहीं होगा स्टूडेंट्स। डीबगिंग भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, क्या होगा स्टूडेंट्स, सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। तो जब भी स्टूडेंट हम लोग किसी भी फ्लो चार्ट को यूज करना चाहते हैं या हमारे लिए किस काम का यूज है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा डेटा को पहले समझना है, क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस कह क्या रहा है, और विद आंसर भी उसको देखिए कि हो सकता है स्टूडेंट्स कभी कभी प्रयास में ये होता है कि हमको कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं प्राप्त होता, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिए, उनके आंसर्स को रीड कराइए, जब वो आंसर्स आपके रीड हो जाए तब जाकर आपका क्या होगा, वर्किंग प्रोसेस, और आंसर को भी रीड करने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एन एल्गोरिथम विद 0n। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 0n प्रॉपर्टी स्टूडेंट वो होती है जो एल्गोरिथम में बहुत कम केसेस पर पढ़ाई जाती है। किस केसेस पर, कम केसेस पर। तो याद रख लीजिए स्टूडेंट्स जो भी ON के माध्यम से, कुछ लोग इसको जीरो बोलते हैं, तो ON के माध्यम से स्टूडेंट जो हमारे पर रिप्रेजेंटेशंस कराए जाते हैं वो याद रख लीजिए स्टूडेंट्स एक नहीं कई सारे होते हैं। तो ON स्टूडेंट तब तक काम करेगा जब तक आपका लीनियर टाइम स्टूडेंट्स नहीं आ जाती। याद रखिएगा स्टूडेंट्स लीनियर टाइम तक स्टूडेंट्स क्या होता है, वर्किंग कराता है। तो ON का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, लीनियर टाइम तक दिखता। और स्टूडेंट्स ON के बारे में और बहुत सारी है, ON के बारे में पावर भी लगती है, ON की जगह O1 भी लिखा जाता है स्टूडेंट्स। तो एक नहीं स्टूडेंट्स कई सारे हैं, अभी आगे हम लोग क्वेश्चन में देखते जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, Which flow chart symbol is used for input and output? अगर फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट के सिंबल्स कौन से होते हैं फ्लो चार्ट में स्टूडेंट्स, तो बताइए स्टूडेंट्स, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भैया इनपुट और आउटपुट के कौन से फ्लो चार्ट के सिंबल होते हैं स्टूडेंट्स,
क्या होगा राइट आंसर? रेक्टेंगुलर, डायमंड, ओवल या कह सकते हैं पैरेललोग्राम। तो कौन सा स्टूडेंट्स होगा? 9th का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? तो 9th का आंसर होगा स्टूडेंट्स डी, पैरेललोग्राम, ये होगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन की। व्हाट डज एन एल्गोरिथम विथ ओवन, जैसा मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स कि ओवन भी होता है स्टूडेंट्स, तो ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स? क्या कार्य करता है स्टूडेंट्स? देखिए ध्यान से, लीनियर टाइम तक काम करेगा नहीं। किस काम तक? पहला होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, फोर्थ भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? जब तक स्टूडेंट्स हमारे फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो जाती है तब तक ये क्या करता है? वर्किंग करता रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? बी। तो 10th का क्या लगाइएगा स्टूडेंट्स? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। 11th क्वेश्चन की ओर, विच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंड ऑफ एन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में अगर स्टूडेंट्स हम लोग इंड कराते हैं तो कौन सा काम करता है? तो स्टार्ट और इंड का सिंबल जो होता है वो सेम होता है स्टूडेंट्स। तो राइट आंसर होगा ओवल। 11th का क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, ओवल लगाइएगा। इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं 12th की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम। इनमें से कौन सी एक एल्गोरिथम की विशेषताएं नहीं होनी चाहिए? तो कौन सा स्टूडेंट्स? जैसा आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम का प्रोग्राम भी आप लोग बनाए ही होंगे स्टूडेंट्स। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट चाहे वो एल्गोरिथम हो चाहे वो फ्लो चार्ट हो, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट में कभी भी इनफाइनाइट स्टेप नहीं होते हैं। याद रखिए, उनके स्टेप्स रिप्रेजेंट है, उनके स्टेप्स आप तक चलेंगे और तब तक चलेंगे जब तक उनकी इंड पोजीशन नहीं आ जाती। तो 12th का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर हम लोग जाने तो 12th का राइट आंसर जो होगा वो होगा स्टूडेंट्स, इट कैन हैव अ इनफाइनाइट स्टेप्स। ये कभी भी इनफाइनाइट स्टेप्स पर काम नहीं करता है। तो 12th का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 13 की ओर। अब देखते हैं स्टूडेंट 13 क्या कह रहा है, आइए देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इफ एल्स डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर इन फ्लो चार्ट। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा 13 का राइट आंसर? 13 का राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा? अगर स्टूडेंट्स हम लोग फ्लो चार्ट में कोई भी डिसीजन मेकिंग इफ एल्स की मदद से लेते हैं तो क्या वो वैल्यू स्टूडेंट जाती? अब देखिए स्टूडेंट्स, इफ स्टूडेंट्स वो डेटाबेस होगा आपका, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इफ हमेशा दो केस पर वैल्यू निकालेगा। पहला केस होगा इसका ट्रू और दूसरा केस इसका क्या होता है? फॉल्स। ये स्टूडेंट्स एक जगह नहीं होता, ये हर जगह केसेस पर वैल्यू को निकालता है। तो स्टूडेंट्स एक बात और याद रखिएगा, इफ का अगर कोई डेटा है, अगर वो ट्रू में है, कब ट्रू होगा? जब इफ की कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। अब यहां पर फॉल्स की वैल्यू प्रिंट करना है, एज आप लगाइए और क्या दे दीजिए वैल्यू? फॉल्स में। अगर इफ की वैल्यू के केस पर कोई डेटा आया है तो वो ट्रू तक जाएगा और नहीं तो अपने आप किस में चला जाएगा? फॉल्स के केसेस पर। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब तक हम लोग स्टूडेंट्स डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कराएंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग तब तक ये कार्य नहीं करेगा। तो ट्रू कब होगा स्टूडेंट्स? अबाउट में जब ये होगा तो इस स्प्लिटिंग इनटू अ ब्रांच बेस्ड ऑन कंडीशन स्टूडेंट्स। तब तक स्टूडेंट्स जब तक उसका डेटा या कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है बिना कंडीशन के ये कार्य नहीं कराएगा। तो स्टूडेंट 13 का राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आएंगे 14 क्वेश्चंस की ओर, देखेंगे 14 क्या कह रहा है स्टूडेंट। व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिथम हैज अ टाइम कंप्लीटली ऑफ 0 n। अब n पर क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स? इसकी पावर लगी हुई है। n की पावर क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? 2 दी हुई है। तो अगर n की पावर 2 दी हुई है तो स्टूडेंट्स इस ग्रुप में किसका काम करेगा? तो स्टूडेंट देख लीजिए, अगर कोई भी स्टूडेंट्स एल्गोरिथम पर डेटाबेस आता है और n की पावर पर कार्य करता है तो याद रख लीजिए उसको हम लोग कहते हैं बबल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बबल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या होगा? बबल शॉट। इनर वाला तो स्टूडेंट्स आप लोग देखे थे, अभी स्टूडेंट्स हम लोग इनर सर्चिंग देखे थे जो कि स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप की सर्चिंग आपको दिखाया था।
अब क्या देख लिए स्टूडेंट्स, बबल। बबल क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, हमेशा पावर रेडिएशन पर काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, बबल। अभी आगे स्टूडेंट्स हमारे पास एक दो कंटेंट और आएंगे तो उस पर भी हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स 15 क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एफिशिएंसी एल्गोरिथम। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा राइट आंसर स्टूडेंट्स 15 का। स्टूडेंट्स एल्गोरिथम की क्या एफिशिएंसी है, तो स्टूडेंट्स इफ रन्स फास्टर, ये क्या करता है, तेजी से रन करवाता है स्टूडेंट। तो ट्रू इनमें से कौन सा होगा, डी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं स्टूडेंट्स, 16 क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं 16 क्या कहेगा स्टूडेंट्स। What is the primary advantage of using flowchart to represent algorithm? Primary advantage in flowchart to algorithm का क्या है स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी मतलब होता है स्टूडेंट्स वो जो पहले से क्या हो, रिप्रेजेंट करवाए गए हो। तो प्राइमरी क्या होगा स्टूडेंट्स, आइए देखिए एग्जांपल देखते हैं। प्राइमरी, दे आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। क्या होगा स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज पे क्या है स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट नहीं है स्टूडेंट। दे आर इजिली टू राइट, दे कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्मॉलर एल्गोरिथम, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। दे कैन एग्जीक्यूट द एल्गोरिथम, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दे आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स 17 क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए स्टूडेंट्स बिग ओ आ गया हमारे पास। क्या आ गया स्टूडेंट्स, बिग ओ। अब स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या डिस्क्राइब करता है, तो क्या डिस्क्राइब करेगा स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखिएगा। स्पेस बिल्कुल नहीं, स्पेस पर ये बिल्कुल नहीं काम करता। फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम नहीं, बिल्कुल नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्गोरिथम बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर को तो बनाता ही नहीं है एल्गोरिथम में। तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो राइट आंसर क्या होगा 17 का बी। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स 18 क्वेश्चंस की ओर आते हैं, देखते हैं 18 क्वेश्चंस क्या कह रहा है। Which of the following best describe an algorithm time complexity? बताइए स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स टाइम पे जटिलता आपके पास है स्टूडेंट्स एल्गोरिथम पे, तो बताइए स्टूडेंट्स टाइम की जटिलता सबसे अच्छा वर्णन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, तो टाइम की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो सबसे बेस्ट जो है स्टूडेंट्स वर्णन जो है वो होगा हाउ क्विकली इट्स कंप्लीट्स। क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये तुरंत क्विकली स्टूडेंट्स काम करेगा और डेटा को कंप्लीट करवाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कौन, एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट, दोनों में से कोई भी होगा। नेक्स्ट आते हैं 19 क्वेश्चंस की ओर। Which of the following sorting algorithm has the best average cases time? बताइए स्टूडेंट्स 19 का क्या होगा स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स हम लोग बात करें कि अगर टाइम की जटिलता पर कार्य करवा रहा है तो यहां पर भी अगर हम लोग शॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैसे काम करता है, क्विक शॉर्ट। क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका, क्विक शॉर्ट। क्यों क्विक शॉर्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स शॉर्टिंग बेस्ट स्टूडेंट्स कंपेटिबिलिटी पर करवाया जा रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आएंगे 20वें क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉर लूप इन एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के लूप पे प्राइमरी फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, 20वें का प्राइमरी फंक्शन पर क्या है स्टूडेंट्स, टू परफॉर्म, टू क्रिएट, टू एंड या टू एक्सेप्ट। क्या है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अगर हम लोग लूप की बात करें तो लूप वो है जो रिपीटिव टास्क को वर्क करता है, रिपीटिंग पोजीशन को बार 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 चलना और तब तक चलना जब तक वो वैल्यू किसी के इक्विवेलेंट नहीं हो जाती या वो वैल्यू किसी से नीचे नहीं हो जाती या कहा जाए वो वैल्यू ग्रेटर देन या लेस देन के केसेस पर नहीं हो जाती, तब तक ये क्या होती रहती है स्टूडेंट्स, रिपीटेड पर काम करती है। तो स्टूडेंट 20वें का राइट आंसर क्या होगा, टू परफॉर्म रिपीटिवली टास्क। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स 21वें की ओर। विच एल्गोरिथम इज टाइपिकली यूज्ड फॉर सर्चिंग इन द शॉर्टेड लिस्ट। अगर स्टूडेंट्स हम लोग कोई भी डेटा को शॉर्टेड लिस्ट में करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बताइए। शॉर्टेड लिस्ट बताइए भाई,
शॉर्ट की गई सूची में खोज के लिए कौन सी एल्गोरिथम उपयोग की जाती है? बताइए भाई, कौन सी एल्गोरिथम यूज की जाती है स्टूडेंट्स? लीनियर होगा नहीं, बबल्स होगा नहीं, क्विक शॉट होगा नहीं, क्योंकि क्विक शॉट तो शॉर्ट करने के लिए, लीनियर पावर्स के लिए। कौन सा बबल स्टूडेंट्स हमारे पास ओके वेरिएबल्स के लिए होती है। ये देखिए, अगर हम लोग लीनियर की बात करें स्टूडेंट्स तो ये पावर पे है, बबल्स ओ की ब्रैकेट में पावर एन हो गई। क्विक जो शॉर्ट कराता है स्टूडेंट्स क्विकली, ये होगा नहीं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये लीनियर, बबल्स और क्विक, ये तीनों तो नहीं। क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? बाइनरी सर्च। क्या बच रहा है? बाइनरी। और सर्चिंग, जब शॉर्टिंग बोला है, शॉर्टेड लिस्ट, तो यहां पर आप देखिए लीनियर पर तो डेटा यहां पर कार्य करा रहा है, पर बाइनरी सर्चिंग के लिए और सर्चिंग के लिए कौन सा काम कराएगा? बाइनरी सर्चिंग। नेक्स्ट आते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखते हैं 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट सिंबल इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट अ डिस्क्राइब पॉइंट? बताइए भाई, फ्लो चार्ट का डिसीजन पॉइंट। अगर स्टूडेंट्स हम लोग डिसीजन लेंगे तो क्या स्टूडेंट्स काम कराएगा? बताइए भाई, सभी लोग जानते हैं डिसीजन के लिए अभी मैंने बताया था कौन सा शेप होता है? डायमंड। कौन सा शेप होता है स्टूडेंट्स? डायमंड। तो 22वें का राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन एन एल्गोरिथम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी फीचर्स ऑफ अ डिसीजन? एल्गोरिथम की स्टूडेंट्स आवश्यकता विशेषताएं क्या है स्टूडेंट? बताइए 23वें का क्या विशेषता है स्टूडेंट्स? इसकी क्या विशेषता है स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी डिसीजन हम लोग एल्गोरिथम पर लेते हैं वो दो ही केस पर मानता है, या वो ट्रू के केसेस पर मानेगा या वो फॉल्स के केसेस पर। तो राइट आंसर क्या होगा? अ ट्रू ऑब्लिक फॉल्स कंडीशन, हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे स्टूडेंट्स। विच टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज डिजाइन टू फाइंड द लार्ज नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर? अगर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई लार्ज नंबर्स की लिस्ट होगी, अगर उसमें से किसी डेटा को फाइंड कराना होगा स्टूडेंट्स, तो कैसे कराएंगे स्टूडेंट्स? मैक्सिमम फाइंडिंग एल्गोरिथम की मदद से। किसकी मदद से स्टूडेंट्स? मैक्सिमम फाइंडिंग एल्गोरिथम की मदद से क्या कराएंगे? किसी भी लार्ज नंबर को लिस्ट में क्या कराएंगे? फाइंड आउट कराएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 25वें क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज अ फ्लो चार्ट विद अ लूप रिप्रेजेंट? स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट लूप में क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स? अगर हम लोग 25वें का आंसर जाने कि क्या दर्शाता है स्टूडेंट्स, तो रिपीटिंग ऑफ द ऑपरेशन यूटिलाइज अ कंडीशन इज मीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो 25वें का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो इसी उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स आज हम लोग में कुछ क्लासेस जो पहली क्लासेस थी उस पे आप लोग को लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और एक बार जान लीजिए स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए स्टूडेंट्स। ये जनवरी में जो आपके थ्योरी पेपर्स होने वाले हैं उसमें मददगार होगा। और अगर आप चाहेंगे स्टूडेंट्स तो क्लासेस को जल्दी से जल्दी, और जो सबसे ज्यादा क्लासेस को ज्वाइन करेगा उसके पास ओम कंप्यूटर ऑफ ग्रुप की मदद से, स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट की मदद से आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मटेरियल भी दिया जाएगा। मैं आपको खुद प्रोवाइड कराऊंगा स्टूडेंट्स। नंबर्स आपके स्क्रीन पर दिए हुए रहेंगे स्टूडेंट्स, आप उस पर ज्वाइन करिएगा और बताइएगा कि मैंने आपके इतने डेज क्लास को लिया हुआ है। आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मटेरियल आपके एग्जाम के पहले पहुंच जाएगी, ताकि आप लोग जनवरी 2026 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसको क्या कर पाए? वर्किंग करा पाए, पढ़ पाए और सही दिशाओं में ले जा पाए। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।